हमको क्वेश्चन दिया है इफ वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्रूव दैट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई बी एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो हैंस और अदरवाइज एक्सपेंड वाई इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एज फार एज एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को ट्राई करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, अगर वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है तो हमको वो उतने के बराबर आ रहा है ऐसा दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख लेते हैं, पहले वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन किसका स्क्वायर है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को अगर हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पावर को बाहर कर लेता है। लिखा हुआ है अगर हमारे पास लॉग एम के पावर एन लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, एन लॉग एम हो जाता है। तो देखो ये पावर टू बाहर आ जाएगा और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मत कर देना। देखो अगर हम बोलते हैं वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको अगर हम ऐसा लिख दें कि ये हमारा टू साइन लॉग एक्स प्लस वन के बराबर हो गया, या ये आपका साइन टू लॉग एक्स प्लस वन के बराबर हो गया, तो इसमें बताओ कौन सा सही है। इसमें ये सही है और ये गलत है। जब भी लॉग पावर बाहर करता है तो पावर जो होता है उसी के पास रहता है ना, बाहर तो चला नहीं जाता। और एक बात ये भी नोट करो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है साइन टू लॉग एक्स प्लस वन, तो ये जो अंदर का टू लॉग एक्स प्लस वन है ये क्या थीटा की तरह बिहेव करेगा। या ऊपर वाले जो क्वेश्चन दिया उसी को देख लो, क्या लिखा हुआ है साइन लॉग इतना दिया हुआ है, तो साइन और ये जो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है ये क्या थीटा की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टू भी है वो भी क्या थीटा के अंदर ही आता है। हाँ, लेकिन अगर आप क्या कर देते हो टू को बाहर कर देते हो तो वो थीटा से बाहर हो जाता है। तो ऐसा तो रूल है नहीं कि अगर साइन टू थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप टू साइन थीटा लिख सकते हो, ऐसा तो कोई रूल है नहीं, दोनों अलग अलग बातें होती है। इसीलिए जो आपका टू है वो क्या लॉग के बगल में रहेगा, ना कि साइन के बगल में। ठीक है, इसलिए ये इतना हो गया। चलो इतना हो गया, अब क्या करते हैं इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं। बना दो इक्वेशन नंबर कोई वन, इसको अब क्या करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स, जिसको हम वाई वन से डिनोट करते हैं। राइट में क्या मिलेगा साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है टू लॉग एक्स प्लस वन है। अब चेन रूल लगा के टू लॉग एक्स प्लस वन को भी डिफरेंशिएट करो तो टू तो कॉन्स्टेंट है वो तो अलग ही रहेगा। और फिर क्या लॉग को डिफरेंशिएट करो तो लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स प्लस वन। फिर क्या एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का वन, वन का जीरो, कोई दिक्कत नहीं, इतना है फिर दो। अब क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू टू कॉस टू लॉग एक्स प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसको कोई क्वेश्चन नंबर टू बना लो। अब क्या करते हैं इस इक्वेशन नंबर टू को फर्दर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे यू भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले एक्स प्लस वन को बाहर कर लो, वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू प्लस वाई वन बाहर, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का वन, वन का जीरो, खत्म। और राइट में क्या है दो तो बाहर था ही। अब कॉस है ये अंदर का पूरा थीटा की तरह बिहेव करेगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, तो साइन टू लॉग एक्स प्लस वन। और फिर टू लॉग एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करो तो टू क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, टू बाहर रहेगा कांस्टेंट, और लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस वन है। और फिर क्या करोगे एक्स प्लस वन को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ से वन ही मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस टू को बाहर कर लो, क्या हो गया ये माइनस का फोर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है साइन टू लॉग एक्स प्लस वन, इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू माइनस फोर वाई हो गया। चलो इतना हो गया, इतना नोट करो, हो गया। चलो इसको करना बनाते हैं कोई क्वेश्चन नंबर थ्री, और इक्वेशन नंबर थ्री को एन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को एन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इतना नोट करो पहले। चलो हो गया। चलो तो हमारे पास y कितना आया था, y है हमारे पास साइन लॉग एक्स प्लस वन, और y1 कितना आया है हमारे पास, y1 ये आया है टू कॉस लॉग एक्स प्लस वन अपान वन अपान एक्स प्लस वन आया है। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद ये वाला टर्म भी, चलो इसको तो भी सॉल्व करेंगे ही हम। चलो ये बाद में क्यों लिख रहे हैं वहाँ पे
क्योंकि कुछ रिजल्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का जिसके अंदर हमको 6 टर्म तक मतलब एक्स के पावर 6 तक एक्सपेंड करना है, वहाँ पे वो सब यूज होगा, ठीक है। तो इसको n टाइम डिफरेंशिएट करो तो लेबनीज़ थ्योरम से इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको अलग से कर लेंगे, और यहाँ पे तो -4 कांस्टेंट है। तो पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, भी किसको बनाते हैं, बी इसको बनाते हैं, यू इसको बनाते हैं। लेबनीज़ थ्योरम आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सक्सेसिव के अंदर जाके पहले लेबनीज़ थ्योरम देख लो कि होता कैसे है। तो पहले क्या होता है, बी बाहर होता है तो x+1 का होल स्क्वायर बाहर रहेगा, और u n टाइम डिफरेंशिएट होगा तो y n+2 आएगा। y2 मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो रखा है, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y का n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर क्या, प्लस n c1 का वैल्यू कितना होता है, n के बराबर। फिर क्या, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना मिलेगा, 2x+1 ब्रैकेट लगा के x+1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, छोड़ दो। u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो तो y2 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, y n+1 मिलेगा, प्लस nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल मतलब 2। अब अपने v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो 2x+1 आया था, दूसरी बार करोगे तो 2 तो बाहर ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली 2 आ गया हमारे पास, और x का 1, 1 का 0 हो गया, छोड़ो इसको। चलो अब क्या करते हैं, u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो u y2 को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn आ जाएगा। और फिर देखो अगर हम आगे बढ़ना चाहें n-3 की तरफ तो वहाँ पे अपने b को तीसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन b क्या 2 आ चुका है, 2 कांस्टेंट है तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब आगे वाली टर्म सभी 0 होने वाले। तो हम क्या कर देते हैं, आगे वाली टर्म को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, और क्या, इसको v बनाओ, इसको u बनाओ। तो पहले v बाहर, और u को n टाइम डिफरेंशिएट करो, y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा, प्लस nc1 का वैल्यू n, u को एक बार b को एक बार डिफरेंशिएट करो तो x का 1, 1 का 0 मतलब 1 आ गया, और अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा, yn मिल जाएगा। इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, उधर कर दी करो चाहे इधर कर दी करो, ठीक है। -4 था ना, कितना था शायद, हाँ -4 था तो +4 हो जाएगा ना। देखो यार अगर साइन में दिक्कत हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम। हाँ कॉस को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन आया था, मतलब -4 उधर था तो इधर आ गया +4 हो गया, चलो ठीक है। तो +4 बाहर कर लो, y को n टाइम डिफरेंशिएट करो तो yn आ गया, राइट में कितना है, 0 है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर yn+2 प्लस x+1 yn+1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2n, तो 2n+1 बाहर बचा, और x+1 yn+1 हो गया, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 कैंसिल, n² yn और -n इस +yn से कैंसिल, तो क्या बचेगा, n² yn, और यहाँ पे 4yn है तो क्या हो जाएगा, n²+4 yn = 0। पहला पार्ट में हमको ये प्रूफ करना था, हमको ये प्रूफ करना था, x+1 होल स्क्वायर yn+2 + 2n+1 x+1 yn+1 + n²+4 yn = 0। ये हो गया पहला पार्ट, इसको नोट करो। अब क्या करना है, हमको अपने y को x के पावर 6 तक एक्सपेंड करना है। क्या करना है, y को असेंडिंग पावर ऑफ x, हाँ y इंक्रीजिंग टर्म में x के पावर 6 तक एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले ये जो y है इसके अंदर x का वैल्यू 0 रखते हैं। एक्सपेंड करना मतलब मैक्लॉरिन सीरीज अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले y = 0 निकाल लो, कितना मिलेगा, साइन लॉग, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे log 1 मिलेगा, log 1 0, 0 किसको मिलेगा, साइन को, साइन 0 0। अब y1 = 0 निकालो, कितना मिलेगा, ये 0 नीचे 1 बचा, यहाँ पे log, यहाँ पे 0 हो गया, log 1 0 बचा, फिर 0 किसको मिलेगा, cos को, cos 0 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 हो जाएगा। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, y1 y2 यहाँ पे ना, इसके अंदर भी x का वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सिंपली ये क्या बचेगा, नीचे दिख रहा है, हाँ चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, y2 = 0, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर क्या, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर क्या, x+1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 हो गया, सिंपली 1 का स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पे x है, ये 0 हो जाएगा, सिंपली ये y1 = 0 बचेगा, यहाँ पे +4 y = 0 हो जाएगा, राइट में कितना है, 0। तो y = 0 का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर, तो ये तो खत्म हो गया।
वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है 2 के बराबर, तो ये हो गया +2, मतलब क्या वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिल गया -2 के बराबर। चलो इतना नोट करो, हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं, y2 हो गया तो y3 y4 y5 y6 तक तो निकालना पड़ेगा। तो निकालने की बजाय क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास जनरल टर्म है ना इसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि सक्सेसिव के टाइम में हमने बहुत जनरल टर्म यूज किया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करो, x का वैल्यू 0 पुट करके एक जनरल टर्म बना लो, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट करो, ये 0, ये सिंपली क्या बचेगा yn+2 एट एक्स इक्वल टू 0, और प्लस x का वैल्यू 0 पुट करो तो सिंपली क्या बचेगा 2n+1 y(n+1) एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, प्लस n² + 4 yn एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, दोनों को उधर भेजते हैं, तो क्या मिलेगा हमको yn+2 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल लो, 2n+1 yn+1 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस n² + 4 yn एट एक्स इक्वल टू 0। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं, पहले हम इवन टर्म के लिए चेक करते हैं कि इवन टर्म के लिए क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 0 रखा जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे, वो देखते हैं, ठीक है। ये सब ऊपर का नोट कर लो, सबको हटा देते हैं, ठीक है। हो गया, जल्दी करो। चलो तो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा y2 बनेगा, y2 एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना बनेगा, n का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली y1 एट एक्स इक्वल टू 0, y1 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस n का वैल्यू 0 हो गया, ये कितना बचा 4 y एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि n का वैल्यू क्या ले लिया था 0 ले लिया था। अब y0 का वैल्यू कितना है 0 के बराबर, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। y1 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है 2 के बराबर, मतलब y2 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना आना चाहिए -2 के बराबर, जो कि आया भी है। कहने का मतलब ये जो हमने बनाया हुआ है जनरल टर्म, ये सही हर चीज़ के लिए सही काम करेगा, ठीक है। तो y2 के लिए है, तो अब क्या कर देते हैं, n का वैल्यू 0 रखा था, इस बार 1 रखते हैं, ठीक है। n का वैल्यू इस बार 1 रखो तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखो तो y n+1 मतलब क्या 3 हो जाएगा, तो y, इसको कहाँ हुआ, एक सेकेंड, तो हमको क्या मिलेगा y3 मिलेगा ना। तो y3 एट एक्स इक्वल टू 0 कितने के बराबर होगा, माइनस n का वैल्यू 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और n y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y2 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे 1 4 1 5 हो गया, y1 एट एक्स इक्वल टू 0 इतना हो गया, ठीक है। तो -3 y2 एट एक्स इक्वल टू 0 -2 के बराबर, और प्लस y1 एट एक्स इक्वल टू 0 2 के बराबर, तो कितना हो गया 10 हो गया, 5 2 10, तो क्या हो गया ये -6 + 10 मतलब -4 हो गया, सॉरी +4 हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा y3 -4 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा हमको y4 का वैल्यू मिलेगा, और y5 y6 तक हमको जाना है, ठीक है। n का वैल्यू 4 रखो तो y4 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 रखा था ना, तो 2 2 4 1 5 हो गया, 5 y2 एट एक्स इक्वल टू 0, चलो y2 एट एक्स इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा ना। चलो y3 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस n का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 हो गया, और y2 एट एक्स इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन बाहर, 5 y3 एट एक्स इक्वल टू 0 -4 प्लस 8 y2 एट एक्स इक्वल टू 0 -2, तो कितना हो गया -16 और -20 -36 माइनस यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा +36, तो y4 कितना हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 36 हो गया। चलो इसको नोट करो, हम क्या करते हैं y5 निकालते हैं, तो n का वैल्यू इस बार क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो y3 2 5 हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर, 3 2 6 1 7 y3 4 एट एक्स इक्वल टू 0
3148 प्लस 3 का स्क्वायर 914 और y3 8x=0। चलो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना मिलता है। -y4 8x=0 36 है, इंटू 7 हो गया, प्लस 13 y3 8x=0 माइनस के 4 हो गया, -52 इधर हो गया, और ये -36 क्या है यार, 36 इंटू 7 642 टू 21 और 25 252 मिला, और ये कितना है माइनस के 52 मतलब 200 मिलेगा, और माइनस यहाँ पे तो माइनस के 200 हो गया, y5 = माइनस के 200 हो गया। अच्छा ठीक है, एक और टर्म बच रहा है y6, इसको भी रखते हैं। ठीक है, y6 के लिए क्या करो, n का वैल्यू 4 यूज करो, तो क्या मिलेगा आपको y6 @x=0 मिलेगा। यहाँ पे n का वैल्यू 4 टू द 8 1 9, तो माइनस के 9 y4 @x=4 1 5 @x=0 कितना मिला माइनस के 200 प्लस n का स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 4 20 और y4 @x=0 कितना 36। वाह, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। 7720 इधर आ जाएगा और वो 1800 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1800 और यहाँ पे 70। चलो तो कितना हो गया ये 52 5400 -54 तो -54 हो गया, तो y6 हो गया -5400। ठीक है, इतना बड़ा आएगा भी। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का 3, चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिलहाल इसको नोट करो, क्या करते हैं हम मैक्लेरियन सीरीज के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, चलो तो मैक्लेरियन सीरीज क्या होता है, कोई भी फंक्शन y है तो उसको क्या लिख सकते हो, y @x=0 प्लस x/1 फैक्टोरियल, y1 @x=0 प्लस x² 2 फैक्टोरियल, y2 @x=0 प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, y3 @x=0 प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, y4 @x=0, y6 कितना आया था -5400 आया था, प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल, y4 @x=0 प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल, y5 @x=0 प्लस x⁶/6 फैक्टोरियल, y6 @x=0। चलो आप पुट करते हैं, तो y क्या हमारे पास यही है। ठीक है, तो y sin log x² प्लस x + 1 है, राइट में कितना आएगा y @x=0, उसका वैल्यू 0 के बराबर, प्लस x/1 फैक्टोरियल 1, y1 @x=0 2 के बराबर, तो 2x आ गया, प्लस x² 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, y2 @x=0 -2 के बराबर, तो -2 2 कैंसिल माइनस आ गया, प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, y3 @x=0 -4 के बराबर, तो -4 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 × 2, तो 2 2 = 4, तो 2 कट जाएगा, तो -2/3 कर लो। ठीक है, माइनस के 2/3 x³ कर लो, प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, और y4 @x=0 का वैल्यू 36 तो कितने का किसी कटेगा 4 टाइम 12 12 3 36, यहाँ पे भी 3/2 आएगा। चलो 3/2 x⁴ प्लस x⁵5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और y5 का मतलब कितना -200, तो माइनस का 200 इधर आ गया, तो 5 4 = 20 20 10 = 10 मतलब 200 2 5 = ठीक है, तो 5/3 बच रहा है। चलो माइनस की 5/3 x⁵5 प्लस x⁴6/6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या y6 कितना आया था 5400 आया था। चलो माइनस की 5400, इसको काट देना यार, किससे कटेगा, चल ठीक है 2 से काटते हैं, पहले कितना मिला 27 मिल गया, चल 7 2 9 54 हो गया,
अब 3 से कटे, 3×9 = 27 हो गया, 900 हो गया। अब किससे कटे, 4 से कटेगा, 4×2 = 8, 6×5 = 30, 30 यहाँ पे हो गया, 30 से काट दो, चल ठीक है, 30 हो गया। अब 4 30/4 तो 15/2 आ गया, ठीक है, चल ठीक है, 15/2 आ रहा है कि नहीं, 3/2 आ रहा है। चलो क्या क्या आया था, आंसर चेक कर लीजिए पहले। 2x और फिर क्या, -x² - 2/3x³ + 3/2x⁴ -5/3x⁴ यहाँ मिस्टेक हो गया, 3/2 आना चाहिए, कितना है, -5400 और नीचे 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 है, तो 2 से काटोगे 27 टाइम्स, और फिर क्या 3 से काट दिए तो 9 टाइम्स हो गया, और फिर क्या 6 5 × 30, 30 हो गया, और 4 है और 30 है तो 15/2 ही जाना चाहिए। हो सकता है यहीं पे मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, चलो यार थोड़ा बहुत आप देख लेना, हमको लगता है जो हमने जनरल टर्म बनाया था उसी के अंदर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो 15/2 ही आएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। इसको हम सस्पेक्ट में डाल देते हैं फिलहाल, लेकिन आंसर तो ये रहने वाला है, और y5 तक सही है हमारे पास, y6 का थोड़ा सा हो जाता है, चलो ठीक है।